नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। यह है दोपहर दमदार और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर, बदमाशों ने एक शख्स पर जानलेवा हमला किया। दरअसल ईंट मारने से उस शख्स की हालत मरणासन्न हो गई है। मरते मरते अभी बचा वो शख्स, हालांकि अस्पताल में गंभीर हालत में वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और शराब पीने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एक आरोपी पीछे से आकर ईंट मारता है और दूसरा जिस पर ईंट से हमला किया गया वो क्षण भर में जमीन पर मूर्छित गिर जाता है। तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरह से एक ईंट में ही धराशायी हो गया शख्स। एकदम जो संवेदनशील जगह सिर पर मार करके तो उस शख्स को धराशायी कर दिया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे लाल घेरे में, देखिए ये किस तरह से हमला किया गया और एक ही ईंट में वो शख्स जमीन पर धराशायी हो गया। बदमाशों ने शख्स पर हमला किया, जानलेवा ये हमला कहा जा सकता है, लेकिन अभी गनीमत यह है कि जिस पर हमला किया गया वो शख्स जीवित है, सांसें ही बाकी हैं। शराब पीने को लेकर यहां पूरा विवाद हुआ और विवाद के बाद उस शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। पवन, और अभी जो स्थिति है उस शख्स की क्या है, कैसी तबीयत है? जी आशीष, बिल्कुल ये जो जिस शख्स पर हमला हुआ था वो अभी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। उसके सिर में चोट लगी है और जो आरोपी हैं वो दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये घटना 2 दिन पहले की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार को शराब पीने के लिए दोनों आरोपियों ने इससे लड़के से पैसे मांगे और जब इसने इनकार कर दिया तो दोनों ने उस पर हमला कर दिया। उस पर एक शख्स ने उस पर ईंट से हमला किया है, जिसके बाद वो जैसे ही ईंट उसके सिर में लगती है वो वहीं तत्काल सड़क पर गिर जाता है और एकदम बेहोश हो जाता है। कुछ देर के लिए लोगों को लगता है कि शायद उसकी मौत हो गई। और ये वीडियो देखते वक्त पुलिस जो है उसकी भी चीख निकल जाती है पुलिसकर्मी की कि वो तो शायद मर गया। तो ये घटना बताती है कि किस तरह से बेखौफ हैं शहर में अपराधी और शराब पीने के लिए जो मामूली सी चीज़ है, एक मामूली सा विवाद है, उसको लेकर के ये विवाद होता है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपराध करने वालों में पुलिस का, कानून का खौफ क्यों नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या आरोपी के खिलाफ? जी आशीष, अभी तक दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके पहले के कितने अपराध हैं, क्या उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो घायल है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। किस बात को लेकर बहस शुरू हुई? शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, मतलब क्या वो शराब पीना चाह रहे थे या शराब पीने से रोका जा रहा था या शराब के लिए पैसे मांग रहे थे? क्या है मसला? जिसको चोट लगी उसके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, डिटेल्स क्या है इस मामले में? जी आशीष, इस मामले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो पीड़ित युवक है वो युवक अपने और आरोपी ये सभी आपस में परिचित हैं, पहले से इनका आपस में परिचय रहा है। और जो आरोपी हैं वो पीड़ित से 500 रुपए मांग रहे थे शराब पीने के लिए, लेकिन उसने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद में नितिन पर यह हमला किया गया। लेकिन अभी तक परिवार वाले चूंकि आपसी परिचित थे तो ऐसा किसी को आशंका थी नहीं कि कभी इनके बीच में इस तरह की मारपीट हो सकती है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों से भी बात की जा रही है, आरोपियों से के परिवार और उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। चूंकि ये वीडियो अभी वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस जो है इस मामले में अब बारीकी से पड़ताल करने में जुट गई है, क्योंकि हर तरफ इस वीडियो को देखकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये जरूर एक पॉजिटिव पुलिस के लिए रहा है ये मैसेज कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पवन, अभी जो ये सब पूरा विवाद हुआ, जिस तरह से हमला हुआ ईंट से, अभी उसका जो सेंसिटिव एरिया, जो सिर के पीछे का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है बॉडी का, चोट लगी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि गंभीर हालत थी, क्या स्थिति है? कोई अपडेट मिल पाया? शख्स की जान बच पाएगी या खतरा भी बरकरार है? आशीष, फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से या डॉक्टर से तो हमारी बात नहीं हो पाई है। ये जानकारी पुलिस की तरफ से ही मिली है कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है।
अभी वो खतरे में है या उसके सिर पे गंभीर चोट लगी है। चूंकि 72 घंटे घटना होने के बाद या इस तरह की चोट अगर लगती है तो 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो फिलहाल आज अगर देखा जाए तो घटना जब बताई जा रही है कि शुक्रवार की है, तो आज तीसरा दिन है और आज शाम तक अगर उसकी हालत स्थिर बनी रहती है तो माना जा सकता है कि उसकी जान बच जाएगी, या जब तक डॉक्टर से स्पष्ट नहीं कर देते हैं कि इसके सिर में कितनी गंभीर चोट लगी, कितनी गहरी चोट लगी है और कहाँ-कहाँ चोट लगी है, उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा संकट है, तो ये सारी बातें डॉक्टर से ही स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली है कि उसकी कोशिश कीजिएगा इलाज चल रहा है और पुलिस से जो जानकारी मिल सके पुलिस से ले लें, डॉक्टर से जो जानकारी मिले वो भी ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए पवन। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहां जैसा पवन बता रहे थे कि विवाद हुआ पैसे को लेकर और पैसा शराब पीने के लिए मांगा जा रहा था और ये देखिए पीछे से आया शख्स, मानो कोई बटन दबा दिया उसने, ये एकदम से उसकी बत्ती गुल हो गई। एक ही बार में शख्स बेसुध धड़ाम जो जमीन पर गिरता है, चूंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया सिर के पीछे का होता है, सारा सूचना तंत्र शरीर का वहीं से काम करता है और जो शराब पीने वाला है उसका वैसे ही सूचना तंत्र कितना काम करेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ग्वालियर से बड़ी खबर इस बीच आ रही है जहां हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर होटल में फायरिंग की और होटल में फायरिंग किए जाने का मामला। बर्थडे पार्टी के दौरान यह सारा हंगामा हुआ। बर्थडे पार्टी मना रहे थे, कैफे संचालक ने पार्टी मना रहे लोगों को होटल से भगा दिया था और इस बात से नाराज बर्थडे पार्टी मना रहे पार्टी एनिमल्स ने रात में जाकर कैफे में हंगामा काट दिया। दरअसल हजीरा पुलिस ने देर रात एक बदमाश को पकड़ लिया। हजीरा थाना के बिरला नगर पुल इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पार्टी एनिमल्स को भगाए जाने पर यह बात इतनी अखर गई कि वे फायरिंग तक करने पहुंच गए वहां। चूंकि कैफे के संचालक ने वहां से उन्हें भगा दिया। हालांकि क्यों भगाया, क्या कोई विवाद उनके बीच हुआ या फिर कैफे की वो शांति भंग कर रहे थे, पैसों को लेकर कोई विवाद था, क्या कारण क्या रहा भगाने का, हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल इस बात से वो नाराज हो गए। ये पता चला कि जो पार्टी एनिमल वहां बर्थडे पार्टी मना रहे थे उनके वहां से भगाए जाने के बाद गुस्से में आकर वे वापस देर रात पहुंचे वहां और जमकर हंगामा काटा और फायरिंग तक की। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 56 दुकान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। दरअसल इंदौरी शिकंजी का इस दौरान उन्होंने जायजा भी लिया। आपको बता दें कि G20 की बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे यहां पर पहुंचे थे। 56 दुकान पर 21 जुलाई को G20 के सदस्यों का लंच होना है और इस लंच के दौरान किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इस पर तैयारी का जायजा लेने के लिए भूपेंद्र यादव पहुंचे थे यहां पर। और अरुण त्रिवेदी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, आप भी गए थे 56 दुकान, शिकंजी कैसी लगी? केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण के भूपेंद्र यादव, वो मध्य प्रदेश बीजेपी के अभी चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं और G20 का जो 21 तारीख को यहाँ पर बैठक होने वाली है इंदौर में, उसको लेकर वो तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पहुंचे थे। और आज उन्होंने 56 दुकान का दौरा किया और वहाँ पर जो 56 दुकान की मशहूर शिकंजी उसका भी स्वाद लिया और उसका भी जायका लिया और पूरे 56 दुकान का दौरा कर उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली कि 21 तारीख को जो G20 देशों के प्रतिनिधि हैं उनका यहाँ पर लंच रखा जाना है, तो उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। 56 दुकान एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे गुंजन शर्मा उनके साथ थे और तमाम जो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय नेता हैं, उनको इससे दूर रखा गया, उनसे दूरी उन्होंने बनाकर रखी। कोई भी स्थानीय नेता यहाँ पर, ना कोई विधायक, ना सांसद, ना कोई जनप्रतिनिधि उनके साथ, इंदौर का कोई नहीं था। सिर्फ खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह उनके साथ रहे। उन्होंने इस पूरी 56 दुकान का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और उसके बाद रवाना हो गए। G20 के अधिकारी यहाँ पर आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है, क्या शेड्यूल है? 56 दुकान वालों से आपकी कोई बातचीत हुई हो, चूंकि लंच के लिए आएंगे सभी? बिल्कुल, देखिए वो लंच यहाँ पर होगा तो उसमें कौन से व्यंजन रहेंगे, किनकी क्या सहभागिता रहेगी,
क्या क्या इसमें चीजें रखी जाएंगी, इंदौर के जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो कौन से रहेंगे, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। खासतौर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि जितने लोग यहाँ पर आएंगे उनको कोई आने में दिक्कत ना हो, उनको यहाँ पर बैठने और लंच करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उस दौरान जो आम लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था हो, इन सब बातों पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। और 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनसे भी उन्होंने इस संबंध में बातचीत की। जी बिल्कुल, और ये ग्लोबली इंदौर का एक गर्व का क्षण होगा जब यहाँ पर G20 के जो प्रतिनिधि हैं पहुँचेंगे अरुण, और यहाँ पर 56 दुकान जो इस क्षेत्र की बहुत जानी मानी जगह है, खाने पीने का शौकीन इंदौर का आदिवासी है ही, मध्य प्रदेश में खाने पीने और अलग अलग आंचल के अलग अलग स्वाद यहाँ पर होते हैं, और 56 दुकान का नाम ही यहाँ 56 तरह के व्यंजन के आधार पर पड़ा है। तो उम्मीद है यहाँ पर आने वाले उन प्रतिनिधियों को ये पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच बढ़ेंगे आगे, आपको एक और अहम खबर बता दें, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम शिवराज सिंह चौहान से वो मुलाकात करने पहुंची थी। दरअसल स्मृति ईरानी भोपाल के रविंद्र भवन में वत्सल भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंची हुई हैं, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंची, जहां पर पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया, शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। और उस दौरान की ये कुछ तस्वीरें। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी मामले में सत्याग्रह किए जाने पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से बीजेपी घबरा गई है। राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण कर सत्याग्रह करेंगे, और अंग्रेजों से सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई थी। दूसरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, कहना है मंत्री कवासी लखमा का। भारतीय जनता पार्टी हमारा नेता राहुल गांधी के प्रकरण में पूरी तरह से राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन, मोहब्बत बांटो, दो ही नारा में भारतीय जनता पार्टी पूरा डर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी को परेशान करने का उद्देश्य से व्यक्तिगत आरोप लगाकर परेशान करने का काम कर रही है। मैं इसका निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज हुकूमत को सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी और पंडित लाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी आजादी का लड़ाई लड़ी है। दूसरा आजादी कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। और रायपुर से बड़ी खबर, पीएम मोदी और अमित शाह के संभावित दौरे पर कवासी लखमा ने कहा इन लोगों को यहीं किराए पर घर ले लेना चाहिए, ये रोज आए, इनका स्वागत है। वो देश के गृह मंत्री हैं, आते हैं, कुछ देकर नहीं जाते, उल्टा सीधा बयान देकर जाते हैं। इससे कांग्रेस को ही फायदा हो रहा है। क्या उद्देश्य कर रहा है? इन लोग दिल्ली में घर नहीं बनाना चाहिए, यहीं पर घर ढूंढ देना चाहिए रमन सिंह को। अमित शाह साहब को यहाँ पर एक घर ढूंढ नहीं लेना चाहिए किराए। रोज जाए, हम उनको स्वागत है, क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री है। लेकिन यह कुछ देख के नहीं जाते, कल उल्टा पुल्टा बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान के लिए भी कांग्रेस को फायदा होता है। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी के संकल्प पत्र समिति को लेकर कवासी लखमा ने कहा जनता को उनके घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं है। जर्सी गाय, नौकरी देने, 300 रुपए बोनस देने की बात कही थी लेकिन नहीं दिए। भूपेश बघेल सामने नहीं चलेगा। बीजेपी का घोषणा पत्र भूपेश बघेल के सामने नहीं चलेगा, उनका कहना है। लोकसभा चुनाव, महंगाई पर चुनाव लड़े, उल्टा महंगाई और बढ़ गई। बीजेपी के घोषणा पत्र का कोई वैल्यू नहीं है।
घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहले इन लोग घोषणा पत्र लिखे थे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी देंगे, हर 2100 रुपया में दान खरीदी होगा, 300 रुपया बोनस देंगे, तो दिया नहीं। इनका घोषणा पत्र कोई लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल है। और खबर सूरजपुर से, जहां गोखनई नदी एकदम उफान पर आ गई है। इंदरपुर पुल के ऊपर से ये बहने लगी है। दरअसल उड़गी प्राचीन कुदरगढ़ धाम मार्ग ठप, 5 पंचायतों का आवागमन बाधित। शनिवार से जिले में लगातार हो रही है बारिश। तो बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां नदी अब उफान पर है, पुल के ऊपर से बह रही है। और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आपका मिल जाएगा। जल्द लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार, 200 भी 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्ताजी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया। ये अभी कोई जाने लग गया मोदी जी के मन ने प्रधानमंत्री बनना, इसके मतलब कभी नहीं गए। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे, वो कहना यार मोदी जी आवश्यकता 10 साल हो रही है। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहां तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है।